लेने का ठाना, कांग्रेस के पास भी गए, बीजेपी के पास भी गए। बीजेपी सरकार के केंद्रीय नेताओं का धन्यवाद देते हैं, अमित शाह का धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आदेश दिए कि इनका काम किया जाए, दलित वर्ग का उत्थान में हर संभव प्रयास किए जाए। और हमने सबने मिलकर बीजेपी का समर्थन विधानसभा चुनाव से पहले किया और लोकसभा में भी, क्योंकि हम सच को सच की तरह कहते हैं, झूठ बोलने में कोई लाग लपेट नहीं है। हम खुद कांग्रेसी हैं और हमारे समाज के जितने भी लोग थे, जितने भी घुमंतु समाज के लोग थे, सब 90% कांग्रेसी थे। उन सब लोगों ने हाँ करी, बोला कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया और हम इस बार बीजेपी के साथ जाएंगे। और सबने प्रचार किया और विधानसभा में भी और लोकसभा में भी जमकर कांग्रेस के खिलाफ जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। और बीजेपी ने जीतते ही हम धन्यवाद देते हैं बदनलाल सरकार को कि उन्होंने, और हमारे जो माननीय मदन दिलावर जी भाई साहब हैं, पंचायत राज विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु समाज को रियायती दर पर पट्टे देने का आदेश दिए। आज भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का प्रदेश कार्यालय हमारे घुमंतु समाज के पदाधिकारियों से सुशोभित हुआ। इन पदाधिकारियों में संतरा देवी, महावीर मालपुरा, रतन हमीरपुर, रमेश चांदमा तथा अन्य पदाधिकारी शामिल थे। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के प्रदेश कार्यालय जयपुर डीसीएम स्थित कार्यालय में लंबी चर्चा भी हुई, मंत्रणा भी हुई। और चूंकि अब फसल कट चुके हैं, ऐसे में इन पदाधिकारियों ने कहा कि अब हमें जो रुका हुआ काम है उसे आगे बढ़ाना है और अब तक जो किए गए कार्य हैं उस पर भी चर्चा की गई और आगे की व्यवस्था के लिए मजबूती से नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की बात की गई। इस अवसर पर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनीश कुमार ने पदाधिकारियों को प्रदेश कार्यालय में किए जा रहे कार्यों से अवगत करवाया और उनके जो भी सबूत थे कागजी और वीडियो और ऑडियो में, वो उन्हें रिकॉर्ड में सुनाया भी गया और उन्हें बताया भी गया। आश्वस्त हुए चारों पदाधिकारी कि प्रदेश कार्यालय सही दिशा में काम कर रहा है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार घुमंतु वर्ग के हित के लिए काम कर रहा है, उनकी परेशानियों और तकलीफों में उनकी मदद कर रहा है। आज इस अवसर पर हालांकि एक शुभ अवसर के निमंत्रण देने के लिए भी ये लोग पहुंचे थे, लेकिन जुड़ाव बराबर बना हुआ है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के दूर दराज के पदाधिकारी अब प्रदेश कार्यालय में आ भी रहे हैं और जो भी योजनाएं हैं उनसे जुड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए बात भी कह रहे हैं। बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ घुमंतु समाज को नहीं मिल पाता है, वह मिले उसके लिए भी चर्चा की गई। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के जरिए अब तक किए गए कार्यों की भी चर्चा की गई है और जल्द ही भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारी राजधानी में एकत्रित होकर और मुख्यमंत्री से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा कर उसे अमली जामा पहनाएंगे, इस बात पर भी चर्चा की गई। बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल रहा, सब लोगों ने अपनी बात रखी। तो रमेश जी चांदमा के द्वारा तो एक और साथी थे जिनके जरिए हमने वहां प्रयास किया, तो हमें पता चला कि उस पूरे ग्राम पंचायत में चरागाह के अलावा जमीन ही नहीं है। अब जब चरागाह के अलावा जमीन ही नहीं है और चरागाह सरकार के कानून में अलॉट नहीं हो सकता, तो तब एक जहन में आया कि फिर इन लाखों लोग हैं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान में घुमंतु समाज के अलावा भी गरीब लोग, SC ST के लोग अधिकतर है, लाखों लोग हैं जो चरागाह जमीन पर बसा दिए गए। उस समय बसाए गए जब आबादी की जमीन थी, लेकिन आबादी की जमीन तो कट दी गई। उच्च वर्ग के लोगों ने, धनाढ्य लोगों ने आबादी की जमीन तो अपने कब्जे में कर ली। अब आबादी की जमीन के अलावा कोई जमीन ही इन गरीब लोगों के लिए बची नहीं है, तो ऐसे में करें क्या? तो फिर अध्यादेश ही एक रास्ता था। अध्यादेश ही
एक रास्ता था, उस अध्यादेश के लिए हमने प्रयास शुरू किया। हर जगह गए, दो काम थे। एक तो जो घुमंतू समाज जिस गांव ग्राम पंचायत में रहता है, उस ग्राम पंचायत के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कराना कि ये घुमंतू समाज का व्यक्ति मेरे ग्राम पंचायत में रहता है और इसके पास जमीन नहीं है और ये चरागाह भूमि में रह रहा है। कई ग्राम पंचायतों में संघर्ष की स्थिति आई। कई बार सेक्रेटरी ने, विकास अधिकारी ने और सरपंचों ने मना किया कि हम इनका नाम दर्ज नहीं करेंगे, ये अगर हमारे गांव में बस जाएंगे तो हमारी गांव की शोभा बिगड़ जाएगी। गरीब से देश की शोभा है। ये जो सत्ता है ना, ये गरीब के लिए है, दलित के लिए है। संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है और हम नेतागिरी नहीं करते हैं। न बीजेपी में पद चाहिए, न कांग्रेस में पद चाहिए, लेकिन सरकार के साथ चलना हमारी मजबूरी थी। हमने सबको इकट्ठा किया और सरकार से हमने लोहा लेने का ठाना। कांग्रेस के पास भी गए, बीजेपी के पास भी गए। बीजेपी सरकार के केंद्रीय नेताओं का धन्यवाद देते हैं, अमित शाह का धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आदेश दिए कि इनका काम किया जाए, दलित वर्ग का उत्थान में हर संभव प्रयास किए जाए। और हमने सबने मिलकर बीजेपी का समर्थन विधानसभा चुनाव से पहले किया और लोकसभा में भी, क्योंकि हम सच को सच की तरह कहते हैं, झूठ बोलने में कोई लाग लपेट नहीं है। हम खुद कांग्रेसी हैं और हमारे समाज के जितने भी लोग थे, जितने भी घुमंतू समाज के लोग थे, सब 90% कांग्रेसी थे। उन सब लोगों ने हाँ करी, बोला कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया और हम इस बार बीजेपी के साथ जाएंगे। और सबने प्रचार किया और विधानसभा में भी और लोकसभा में भी जमकर कांग्रेस के खिलाफ जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। और बीजेपी ने जीतते ही हम धन्यवाद देते हैं बदनलाल सरकार को कि उन्होंने, और हमारे जो माननीय मदन दिलावर जी भाई साहब हैं, पंचायत राज विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू समाज को रियायती दर पर पट्टे देने का आदेश दिए। और आज भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे कुछ कार्य हैं जो किए गए हैं। ये मालपुरा, निवाई, देवली, उनियारा, पीपलू, वहां पर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी द्वारा पंचायतों को नीचे आदेश दिए गए पंचायत समिति को कि इनके नाम दर्ज किए जाएं। उसके बाद ये मालपुरा में हर ग्राम पंचायत में ये आदेश दिए गए और उसके साथ ही शहरी क्षेत्र में, जयपुर में जो लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, जयपुर जिले में, उनका भी नाम संधारित करने के आदेश ये कलेक्टर साहब ने दिए हैं। और इस प्रकार ये हमारे कुछ वो यात्राएं हैं जो उस समय की थी और आज हम आपको बता रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है। आज फसल कट चुकी है, लोग आ रहे हैं, कई दिनों से लोग आ रहे हैं, लेकिन आज पहली बार हम एपिसोड बना रहे हैं। हमारे उन तमाम पदाधिकारियों को, लगभग 1000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं पदाधिकारी के रूप में। कार्यकर्ताओं को अगर जोड़ना चाहें तो कार्यकर्ता तो हमारे पास लगभग 30,000 से ज्यादा है, जो घुमंतू समाज के होने के साथ साथ ST SC वर्ग से आते हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से सलाह मशवरा लेकर काम कर रहे हैं, वे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी हैं। बीजेपी के साथ एक घुमंतू प्रकल्प चलता है, उस प्रकल्प के पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हुए लगातार काम कर रहे हैं। घुमंतू समाज के लोगों के लिए, कच्ची बस्ती में रहने वाले SC ST के लोगों के लिए छात्रावास भी है, जहां बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं और फ्री में खाना उनको मिलेगा। वे अपनी नौकरी के लिए, आगे की कैरियर के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो भी योजनाएं, उन योजनाओं को भी हमें नीचे तक पहुंचाना है। और इसके अलावा जो लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते हैं, उनको चराते हैं, उनको भी सब्सिडी का लोन मिलता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचते होंगे अरे इतने 1000 में तो गाय आएगी, मैं कैसे लाऊं? डरने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास योजनाएं हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करनी है और अपनी समस्या बतानी है। आपको 1 रुपया हम आपसे नहीं लेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। इस देश को चलाना है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। जो भी आपके लिए मोदी जी भेज रहे हैं उसे नीचे तक पहुंचाना है। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये पट्टे की लड़ाई अलग है, ये इस लड़ाई को आप अलग रखें, ये भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाकी जो योजनाएं हमारे नाम से आ रही है, उस योजना में 1 रुपए का भी नुकसान हुए बगैर
वैसे के वैसे ही नीचे तक पहुंचे, इसके लिए हमारे पदाधिकारी तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हो। ये आप लोगों का ऑफिस है, हमारा नहीं है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का ये ऑफिस है, हम सब का है। आज मैं इस कुर्सी में हूँ, कल कोई और होगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जो उठकर आए और इस कुर्सी पे बैठे, और मुझे इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से मुक्त करे और मैं स्वतंत्र रूप से काम करना चाहता हूँ। एक जैसे इनके जैसे पदाधिकारी छोटा सा बन के काम करने में ज्यादा मजा है, यहाँ ज्यादा जिम्मेदारी है। तो मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होकर अब आगे काम करना चाहते हैं। आने वाले भविष्य में और भी योजनाएं हैं, धीरे धीरे हम उन सबको सामने रखते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।